हेलो बोर्ड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, क्लास 10th एंड 12th की कॉपी चेकिंग को लेकर बहुत बड़ी मेजर अपडेट निकल कर सामने आई है। पिछली मैंने कुछ वीडियोस डाली थी, उस वीडियोस के अंदर बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर जो मॉडरेशन पॉलिसी है वो कौन कौन से सब्जेक्ट में लगेगी, कौन कौन से सेट में लगेगी या किस हिसाब से लगेगी, हमें कैसे पता चलेगा। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में। अलावा भी 2-3 और मेजर अपडेट्स निकल कर सामने आई है। एक ग्रेस मार्क्स को निकल कर आई है, एक आपकी कॉपी चेकिंग के सब्जेक्ट्स को लेकर आई है। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो जब सबसे पहले बात करते हैं मॉडरेशन पॉलिसी को लेकर कि जो मॉडरेशन पॉलिसी है वो कैसे लगेगी, किस सब्जेक्ट पर लगेगी। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके फीडबैक के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन योर फीडबैक। अब जब देखो आपके जब एग्जाम हुए थे, ठीक है, एग्जाम होने के बाद आपके रिएक्शंस लिए जाते थे, आपके रिव्यूज लिए जाते थे। इसी तरह से न्यूज मीडिया के ऊपर भी ये चीज छपती थी कि सेट 1 फिजिक्स का हार्ड आया है, साइंस का पेपर हार्ड आया है। टीचर का एनालाइज किया जाता था। एक्सपीरियंस जितने भी टीचर्स होते थे, हाई लेवल के टीचर्स होते थे, सब अपना अपना जो है फीडबैक देते थे। इसी तरह से स्टूडेंट्स भी अपना जो है फीडबैक देते थे। तो सारे के फीडबैक्स को कंबाइन करके इसको क्या किया जाता है, सीबीएसई को टैग किया जाता है, सीबीएसई तक पहुंचाया जाता है। चाहे वो आपके स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा पहुंचाया जाए, चाहे मीडिया द्वारा पहुंचाया जाए, चाहे ट्विटर द्वारा पहुंचाया जाए, तो किसी ना किसी माध्यम से जो है सीबीएसई तक ये सारी चीजें जो पहुंचाई जाती हैं। तो ये सारा कुछ क्या होता है, ये हमारे पास यहाँ पे सब कुछ होता है फीडबैक। तो जितना भी फीडबैक आपका पहुंचता है किसके पास, सीबीएसई के पास, तो उसी हिसाब से जो सीबीएसई डिसाइड करता है, उसके बाद सीबीएसई एक टीम बनाता है। टीम में सीबीएसई के कुछ मेंबर्स होते हैं। तो फिर फाइनली वो ये डिसाइड करते हैं कि वाकई में ये जो पेपर है जिसके बारे में इतना टैग किया जा रहा है, इतनी चीजें हमारे द्वारा पहुंचाई जा रही है, चाहे वो स्टूडेंट्स द्वारा पहुंचाई जा रही है, चाहे वो टीचर्स द्वारा पहुंचाई जा रही है, चाहे किसी वो यूट्यूबर द्वारा पहुंचाई जा रही है, चाहे वो किसी मीडिया द्वारा पहुंचाई जा रही है। तो इतनी सारी चीजें अगर हमारे तक पहुंचाई जा रही है, क्या वाकई में वो सब्जेक्ट या उस सब्जेक्ट का कोई सेट हार्ड आया था, कोई क्वेश्चन हार्ड आया था। तो इस तरह से सीबीएसई सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है फीडबैक के ऊपर। हालांकि जब पेपर शुरू हुए थे, पेपर शुरू होने से पहले सीबीएसई ने इस चीज के ऊपर गाइडलाइन भी जारी की थी, ऑफिशियली गाइडलाइन जारी की थी, जिसके ऊपर हमने एक वीडियो भी कवर की थी कि इस बार अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप एग्जाम के टाइम ही हमें क्या करें बता दें। क्योंकि पहले क्या होता था, बहुत सारे बच्चे जब एग्जाम सारे फिनिश हो जाते थे, रिजल्ट आने का टाइम होता था, तब बच्चे क्या करते थे, रेज करते थे, नहीं भाई फिजिक्स का ये क्वेश्चन गलत आया था, साइंस का ये सेट हार्ड आया था। तो सीबीएसई ने इस चीज पहले क्लियरफाई कर दी थी कि अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है, आप तुरंत एग्जाम देने के बाद हमें इस चीज के बारे में क्या कर दें, इन्फॉर्म कर दें। क्योंकि पिछले सालों में कई बार ऐसा बहुत बार हो चुका है कि जब उस तरफ से रिजल्ट आने का टाइम होता था, इधर बच्चे क्या करते होते, क्वेश्चन रेज कर रहे होते, तो सीबीएसई का जो सारा सिस्टम होता है वो क्या हो जाता था, इम्बैलेंस हो जाता था। इसलिए सीबीएसई ने इस बार पहले गाइडलाइन जारी कर दी थी, भाई आपको कोई दिक्कत परेशानी लगती है किसी भी सेट के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो आप पहले ही हमें जो है इन्फॉर्म कर दे। जैसे ही आपका एग्जाम ओवर होगा, एग्जाम ओवर होने के बाद हमें इस चीज के ऊपर बता दें। लेकिन इसके रिलेटेड उन्होंने ये चीज बोली थी कि अगर आपको कोई लगता है कि कोई सेट हार्ड आया था या कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया था, तो हमें विद प्रूफ उस चीज के बारे में बताएं। ऐसा नहीं कि आप हवा में बातें कर दें कि ये चीज आउट ऑफ सिलेबस थी, ये चीज हार्ड था, तो आप हमें जो है वो विद प्रूफ जो है हमें मेल करें या फिर कुछ हमारे तक वो चीज पहुंचाएं। लेकिन आपके पास एक ऑथेंटिक और एक सॉलिड प्रूफ जो है वो होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि फीडबैक के ऊपर जो है सीबीएसई एक टीम बनाती है। टीम बनाने के बाद डिसाइड किया जाता है, फिर वो टीम जो है वो सर्च करती है कि वाकई में ये सेट या ये क्वेश्चन जो है बच्चे बोल रहे हैं, कोई टीचर बोल रहा है, तो वाकई में वो हार्ड आया था। अगर आया था तो उस हिसाब से उस एग्जाम के अंदर उस सब्जेक्ट के ऊपर आपकी जो मॉडरेशन पॉलिसी जो वो लगाई जाती है उन सेट्स के ऊपर। तो इस तरह से आपकी मॉडरेशन पॉलिसी जो है वो क्या करती है, वर्क करती है। दूसरा, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था कि ग्रेस मार्क्स को लेकर सर बताइए कि वाकई में ग्रेस मार्क्स मिलते हैं या फिर नहीं मिलते, हमें प्रूफ दिखाइए। तो लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको एक प्रूफ दिखाया था। दूसरा प्रूफ मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, ये पिछले सालों के रिजल्ट का प्रूफ है। तो यहाँ पे मीडिया ने इस चीज को साफ साफ क्लियरली कवर किया था कि 12वीं के अंदर बहुत सारे बच्चों को जो वो क्या दिया गया था, ग्रेस मार्क्स दिया गया था। ग्रेस मार्क्स देके जो है बच्चों को क्या किया गया था, पास किया गया था। तो आप साफ साफ स्क्रीनशॉट के अंदर जो है वो पढ़ सकते हो। और ये पिछले सालों के अंदर ऐसा हुआ भी है। सेम टू सेम 10वीं के साथ भी ऐसा ही होता है 10th क्लास वाले बच्चों, क्योंकि 10th वाले बच्चों को ग्रेस मार्क्स की नीड नहीं होती, क्योंकि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल को कंबाइन करके उनको सिर्फ 33 मार्क्स चाहिए होते हैं, वो उनके ऑलरेडी बन जाते हैं। ज्यादातर जो जरूरत पड़ती है वो क्लास 12th वाले बच्चों को पड़ती है। तो विद इन प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूं, तो आप यहाँ पे आराम से जो है वो पढ़ भी सकते हो कि क्लास 12th के अंदर ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। इसी तरह से क्लास 10th के अंदर भी जो ग्रेस मार्क्स जो वो दिए जाते हैं। तो मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में भी मैंने आपके साथ कंफर्म कर दिया, अच्छे से क्लियर कर दिया। ग्रेस मार्क्स का भी मैंने आपको विद प्रूफ दिखा दिया। एंड द थर्ड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो हमारे पास कॉपी चेकिंग को लेकर मेजर अपडेट निकल कर ये सामने आई कि आपकी जो कॉपी चेकिंग चल रही है, चाहे वो आपका साइंस का पेपर हो, चाहे वो आपका केमिस्ट्री का पेपर हो, उसके अंदर जो बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो काफी ज्यादा अच्छे अटेम्प्ट किए हैं। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाकर लिखे हैं, साइंस के पेपर के अंदर भी, केमिस्ट्री के पेपर के अंदर भी, लेकिन काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन जो बनाए गए हैं। टीचर आपके क्वेश्चन जो आपने बनाए हो, टीचर उससे काफी ज्यादा संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है। तो यह बहुत बड़ी जो गुड न्यूज निकलकर सामने आई थी, जो मैंने आप तक जो पहुंचा दी। यानी कि इसका मतलब, कहने का मतलब इंडायरेक्टली यही है टीचर की तरफ से कि यानी कि जो बच्चों ने क्वेश्चंस बनाए हैं उनको अच्छे मार्क्स जो उन क्वेश्चन के बनाने के ऊपर जो वो दिए
जा रहे हैं, चाहे वो आपका साइंस का पेपर हो, चाहे वो आपका केमिस्ट्री का पेपर हो। तो ये 2-3 मेजर अपडेट्स निकल कर सामने आई थी, मॉडरेशन पॉलिसी की, ग्रेस मार्क्स की, और साथ ही साथ हमारे पास कॉपी चेकिंग को लेकर। इसके अलावा हम आपके लिए एक लाइव सेशन भी रख रहे हैं जिसमें हम आपके लाइव डाउट्स लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वैसे तो मैं कमेंट्स में रिप्लाई देता ही रहता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो ओपनली आप मुझे लाइव सेशन में ज्वाइन करके वहां पर अपने डाउट्स जो है पूछ सकते हैं। लाइव सेशन की टाइमिंग क्या रहेगी वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में गुड न्यूज थी, ग्रेस मार्क्स की गुड न्यूज थी, और तीसरी भी जो है कॉपी चेकिंग को लेकर गुड न्यूज थी, तो इसी गुड न्यूज में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।